गुज़श्ता 4 हफ्तों से हम कलाम मुक़द्दस में से खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही पर गौर कर रहे हैं और आज हमारा ये चौथा पैगाम है। और आज इस हिस्से के लिए कलाम मुक़द्दस में से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो है मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका पहला बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर उसकी 33वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत से कुछ यूं मरकूम है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद में तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। अपने आप को ऐ खुदावंद आज की सुबह तेरे कदमों में लाता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है। ऐ खुदावंद, दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने ज़ोर में बदल दे, और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता ऐ खुदावंद मैसर कर। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके ताबे रहे, और ऐ खुदावंद तेरा बेटा जलाल पाए। और आज का कलाम ऐ खुदावंद खुसूसी तौर पर मेरे लिए और ऐ खुदावंद इज्तमाई तौर पर हम सब के लिए ऐ खुदावंद तरक्की, सरफराजी और कामरानी का सबब हो। मसीह यीशु की खातर ऐ खुदावंद जितने लोग हमें देखते सुनते हैं उन सबको ऐ खुदावंद अक्ल व दानिश बख्श, ताकि खुदावंद हम कलाम मुक़द्दस को समझें और ऐ खुदावंद तेरे बेटे के जलाल के लिए ऐ खुदावंद आगे बढ़ सके। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। गुज़श्ता हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह किस बड़े और कड़े इम्तिहानात में से गुजर रहे हैं। 3 इम्तिहान उन्हें दरपेश हैं, और इम्तिहान लेने वाला कोई उनकी तरक्की का ख्वाह नहीं, बल्कि वो उनको गिराना चाहता है। और 3 इम्तिहान जो है, 3 बातें जो हैं जिन पर खुदावंद यीशु मसीह को परखा आजमाया जा रहा है, वो है भूख, मकबूलियत और वफादारी। और हमने पिछले पैगामात में देखा, पिछले हिस्सों में देखा कि खुदावंद बड़े आसान तरीके से भूख पर गालिब आते हैं और शैतान को जो है शर्मिंदा करते हैं, और शैतान उनके पास से चला जाता है। और आज हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो हमने ये भी देखा कि रोजे की जो बुनियाद है वो क्या बुनियाद है। और हमने देखा 7वें महीने की 10 तारीख को यौमे कफार मनाया जाता था, और यौमे कफार के बाद जो है 15 तारीख को खैमों की ईद मनाई जाती थी। और खैमों की ईद जो है ये बनी इसराइल के बियाबानी सफर की याद में मनाई जाती थी। और यौमे कफारा जो है वो भी बियाबान की याद में, मसाइब से छुटकारे में और इसराइल की आज़ादी की बिना पर जो है वो मनाया जाता था।
اور اس کے لیے ہم نے کافی حوالہ جات دیکھے احبار کی کتاب میں سے بھی، اور آج ہم جس بات پر غور کرنے والے ہیں وہ ہے آسمان کی بادشاہی کے بھید، وہ راز جو خداوند نے کلام مقدس میں بیان تو کیے، لیکن ان سے پردہ اٹھانے کے لیے اس نے ہمیں ایک مددگار دیا ہے، اور وہ ہے روح القدس۔ آئیے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، متی کی انجیل اس کا 13واں باب 11ویں آیت۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں۔ یہاں پر خداوند نے ایک دم دو لوگوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اس نے ایماندار اور ناراست لوگوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اس نے چنیدہ کو اور رد کیے ہوئے کو الگ الگ کر دیا ہے۔ جب شاگردوں کو ایک تمثیل سمجھنے میں مشکل پیش آئی تو خداوند نے ان پر سوال کیا، کیا تم بھی نہیں سمجھے ہو؟ کیونکہ تمہیں تو کلام کے بھیدوں کی، تمہیں تو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں دی گئی۔ تو یہ جو آج ہم جن رازوں کے اوپر، آج ہم جن بھیدوں کے اوپر بات کریں گے، وہ دو طرفہ ہے۔ وہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، ناراستوں کے لیے بھی ہے، اور ایمانداروں کے لیے بھی ہے، راست بازوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن ان کے اندر جب یہ دونوں شخصیتیں آ جاتی ہیں تو ان کے لیے خدا کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ خدا ان کے ساتھ ان کے فعل، ان کے کام کی نوعیت کو دیکھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ کیسے؟ آئیے متی کی انجیل اس کا 13واں باب 41ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کر لیں گے۔ اور جمع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے تحقیق و تفتیش شروع ہو چکی ہے، خدا ہمارے مقدمات کو اپنے سامنے رکھ چکا ہے، وہ ہمیں موقع پر موقع دیے جا رہا ہے کہ ہم اس کے سامنے سچائی رکھیں، ہم اس کے سامنے اپنا اقرار کریں، ہم زندگی کے طالب اس کو نظر آئیں۔ لیکن ایسا ان لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا جو چنیدہ نہیں ہے۔ خدا ہر ایک کو موقع دے رہا ہے۔ اس لیے متی کی انجیل 13ویں باب کی 43ویں آیت میں یوں کہتے ہیں، اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ گناہگار جمع کیے جائیں گے بادشاہی میں سے تاکہ ان کو سزا دی جائے۔ ایماندار خدا کی بادشاہی میں، اپنے باپ کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ اور یہاں پر اس علاقے اور اس جگہ کے موسم کو ہم بڑی خوبصورتی سے جانتے ہیں۔ جس دن خورشید، آفتاب، سورج اپنی آنکھ کھولتا ہے اور اس سرد موسم میں ہم اس کی دھوپ میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج دن بہت اچھا ہے، آج دن بہت صاف ہے، آج دن بہت گرم ہے۔ اور یہ اس وقت ایمانداروں کے لیے کہا گیا کہ ایماندار آسمان کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ ہر کوئی
उनकी बरकत से मुस्तफीज होगा। हर कोई उनकी रफाकत से जो है बाबरकत ठहरेगा। हर कोई उनकी कुर्बत से लुत्फ अंदोज होगा। हर कोई उनकी कुर्बत से फायदा उठाएगा, क्योंकि वो अपने बाप की बादशाही में होंगे। इसलिए खुदावंद ने सबसे पहले जो है वो अपने आप से शुरू किया, बादशाही के भेदों को अया करने के लिए, उनको खोलने के लिए, राजों से पर्दा उठाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने आप से शुरू किया। मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि आसमान की बादशाही जो है वो राई के दाने की मानंद है। आप जरा सोचे, कलाम मुकद्दस कहता है राई का दाना जो है वो बीजों में से सबसे छोटा है। खुदावंद यीशु मसीह आपको आज इन 10 भेदों के अंदर जो है वो नजर आएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो भेद है वो है एक ऐसा शख्स, 13वां बाब उसकी 36वीं है, एक ऐसा शख्स जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और खुदावंद यीशु मसीह वो शख्सियत है, वो शख्सियत यीशु मसीह है। मत्ती की इंजील 12वां बाब 28वीं है। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। तो पहला भेद क्या है? जो पहला भेद है खुदा की बादशाही का, खुदा की बादशाही कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। मत्ती की इंजील 16वां बाब 28वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। और शागिर्दों में इस बात पर कई बार बहस हुई। एक बार खुदावंद यीशु मसीह के पीछे सब आ रहे थे तो यूहन्ना जो सबसे जरा उम्र में कम था पीछे रह गया, शायद थक चुका था, शायद घबरा गया था, और उसके पीछे रह जाने के सबब से पतरस कहता है खुदावंद इसका क्या बनेगा? तो खुदावंद ने पतरस से कहा अगर मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या? और ये मशहूर हो गई बात कि ये शागिर्द जो है ये नहीं मरेगा। और जो मसीह है, मसीह के मतलब को जो है वो यहूदियों से बेहतर कोई नहीं जानता। लूका की इंजील 17वां बाब 21वीं है। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को उनके ऊपर जाहिर करने के लिए इस बात को इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। लूका की इंजील 9वां बाब 20वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। और जब ये बात किसी यहूदी आलम के सामने की जाए कि वो उनका रब्बी खुदा का मसीह है, तो वो इस बात को जानेंगे कि मसीह का मतलब या मसीह कहने से उनकी मुराद जो है वो क्या है। मसीह कहने से उनकी मुराद है कि ये दाऊद का जानशीन है। और इसी तरह फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए अपनी एक बड़ी चाहत का इजहार किया कि मैं क्या चाहता हूं तुम्हारे लिए। मत्ती की इंजील 19वां बाब 28वीं है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं
کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ معذرت کے ساتھ، وہ تو 12 بنی اسرائیل میں سے تھے، خداوند نے ان کو ڈیوٹی دی کہ تم لوگ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور اگر آج مجھے اور آپ کو خداوند یہ کہے، میں نے تمہیں جس قوم میں سے چن لیا ہے، میں نے تجھے جس نسل میں سے چن لیا ہے، میں نے تجھے جس قبیلے میں سے چن لیا ہے، میں نے تجھے جس خاندان میں سے چن لیا ہے، تمہیں آخر کے دن میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اس قبیلے کا، اس خاندان کا، اس قوم کا انصاف کرنا ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ ہمیں ان کو وہ سزا نہ سنانی پڑے جو ایک منصف سچائی کے تخت پر بیٹھ کر جو ہے فیصلہ سناتا ہے؟ آج یہ ہمارے لیے ایک کڑا امتحان ہے۔ ہم امتحانات سے، مشکل راہوں سے تو گزرتے ہیں، گزرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم گزر پائیں گے؟ کلام مقدس کہتا ہے تم کبھی گناہ کے ساتھ اس طرح کی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے کہ تمہیں خون بہانا پڑے، خون بہانا پڑے۔ ہم نے کبھی کسی کو ایسی سزا نہ دی ہے، نہ ہم کسی کے لیے ایسی سزا میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں خون بہانا پڑے۔ یہ صرف ایک ہی شخصیت کو جو ہے یہ حاصل ہے، ایک ہی شخصیت کی یہ شان ہے کہ اس نے تمام نسل انسانی کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام اشخاص کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اپنا خون جو ہے وہ بہا دیا۔ اور اسی لیے خداوند کہتے ہیں کہ وہ زندہ اور مردوں کا انصاف کرے گا۔ خداوند نے کہا عدالت کا سارا اختیار بیٹے کو دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے نے اپنا خون بہا کر ان کو خرید لیا ہے۔ جو دوسرا بھید ہے وہ ہے متی کی انجیل 13واں باب 31ویں آیت، رائی کے دانے کی مانند۔ اور رائی کا دانہ بیجوں میں سب سے چھوٹا ہے، اور رائی کے دانے کے فعل کیا ہے؟ کھیت۔ یہ کھیت ہماری قوم ہو سکتی ہے، ہماری انفرادی زندگی ہو سکتی ہے، ہمارا خاندان ہو سکتا ہے، ہماری اولاد ہو سکتی ہے، ہماری قوم اور ہمارا قبیلہ ہو سکتا ہے۔ اور رائی کا دانہ کیا ہے؟ کلام مقدس۔ رائی کا دانہ کیا ہے؟ ایمان۔ رائی کا دانہ کیا ہے؟ تعلیم و تربیت۔ رائی کا دانہ کیا ہے؟ رائی کا دانہ ہے وہ دیانتداری جس دیانتداری کے بنیاد کے اوپر خدا نے پالوس رسول کو چن لیا۔ پالوس رسول تموتھیوس کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں خدا نے مجھے دیانتدار سمجھ کر یہ خدمت میرے سپرد کی ہے، اور اب ضروری ہے کہ جس کو دیانتدار سمجھ کر خدمت سپرد کی ہے وہ دیانتدار نکلے بھی، اور مختار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیانتدار رہے۔ اور خداوند نے کہا اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر ایمان ہوا، پہاڑ سے کہو سمندر میں چلا جائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے خمیر۔ خمیر کا جو فعل ہے وہ ہے آٹا۔ کلام مقدس کہتا ہے متی کی انجیل 13واں باب اس کی 33ویں آیت میں کہ کسی عورت نے خمیر لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا۔ آسمان کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے جس کو 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا گیا۔ یہ دنیا کا
3 हिस्सों पर मुश्तमिल होना है। एक हिस्सा छोड़ दिया गया, 3 हिस्से पैमाने, 3 पैमाने आटे में 3 हिस्सों में खमीर मिला दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता सारा आटा जो है वो खमीर हो गया है। आज हमारा खमीर कैसा है? आज हमारी रफाकत कैसी है? क्या हमारे साथ बैठने वाला शख्स जब हमसे जुदा होता है, हमारी बातों को लेकर वो अपनी जिंदगी में उसके लिए मनफी पहलू पैदा करता है या मस्बत पैदा करता है? वो हमारे बारे में क्या सोचता है? क्या हमने ऐसा खमीर होने को अपने आप को साबित किया कि हम उसको आसमान की बादशाही का फर्द बना लें? हम उसे आसमान की बादशाही के लिए जीत लें, या हमने उसको जाया कर दिया? और फिर चौथे नंबर पर है आसमान की बादशाही खजाने की मानद है। पहला खेत खानदान को बयान करता है और ये खेत कौम को बयान करता है। आपने कौम के लिए क्या किया है? खुदावंद यीशु मसीह के हम पैरों तो हैं, उसने हमारे लिए, दुनिया के लिए जान दे दी। हम क्या कर रहे हैं? हम उसके नक्शे कदम पर चलने का दावा कर रहे हैं। क्या हम उसके पांव पर पांव रख पा रहे हैं? क्या हमें अपने पांव के नीचे उसके खून की नमी महसूस हो रही है? दुख हमारे अंदर बेशुमार है। कोई भी मजबूर देख लें, कोई भी लाचार देख लें, हमारा दिल पिचक जाता है, हमें तरस आता है, हमें दुख होता है, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे हम सब कुछ भुला देते हैं। अगले ही लम्हे हम उनको याद भी नहीं करते। अगले ही लम्हे हम अपने मफाद के पीछे भागने लगते हैं। और 5वें नंबर पर है आसमान की बादशाही सौदागर की मानद है, फेल है उम्दा मोती। 6ठे नंबर पर है 13वां बाब मत्ती की इंजील 47वीं आयत, बड़े जाल की मानद। खुदावंद ने सिर्फ जाल नहीं कहा, बल्कि कहा बड़े जाल की मानद है। हर तरह की मछली जिसमें आ जाती, उसमें मछली के बच्चे जो हैं वो भी बच नहीं सकते। ये ऐसा बड़ा जाल है, हर किस्म, हर उम्र की मछली जो है वो उस जाल में आती है, फंसती है और अपने अमाल के मुताबिक अपनी अदालत का सामना करती है। और फिर 7वें नंबर पर है वो आसमान की बादशाही को एक बादशाह की मानद बयान करते हैं, जो बादशाह आने वाला है। क्या कहा उसने? वो बादशाह की मानद है जिसने अपने लोगों से, नौकरों से हिसाब मांगा। मुझे बताया गया है कि तू मेरे माल में से उड़ाता है, मुझे हिसाब दे। और हम 12 और शागिर्दों से वाकिफ हैं, उनकी तालीम से वाकिफ हैं। खुदावंद ने किस तरह तमसीलों से उन्हें तालीम दी कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। 10, 5, 2, 1 तोड़ों की तमसीलें जो हैं वो हमारे सामने हैं। और नंबर 8 पर है ये एक पाकिस्तान के मालिक की मानद है जिसने अपने खेत में पाकिस्तान में मजदूर लगाए। और 9वें नंबर पर है ये उस बादशाह की मानद है, आसमान की बादशाही, जिसने अपने बेटे की शादी की। शादी के लिए हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम पूरी पोशाक के साथ तैयारी कर रहे हैं? और फिर 10वें नंबर पर और आखिरी नंबर पर है 10 कवारियों की मानद है आसमान की बादशाही। दुल्हन का इंतखाब होने वाला है, दुल्हन का इंतखाब किया जा रहा है।
दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 5 अक्लमंद कुंवारियों के रूप में दुल्हन आपको नजर आएगी और 5 बेवकूफ कुंवारियों के रूप में वो लोग आपको नजर आएंगे जो यीशु मसीह को चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे भागते हैं, लेकिन हमेशा अपना मफाद सामने रखते हैं, हमेशा अपना आप सामने रखते हैं, हमेशा अपने आप को तरजीह देते हैं। ऐसे लोग खुदावंद के हजूरी से दूर रह जाते हैं। मैं इस बात के लिए फिक्रमंद हूं कि अगर मैं इन लोगों में शामिल हूं तो मैं किस तरह से इनमें से निकल सकता हूं, और दुआ गो हूं कि खुदावंद मुझे ताकत बख्शे कि मैं इन लोगों में से निकलूं और मैं उनमें शामिल हूं जिनका इंतखाब किया गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आज तक मुसलसल रोजे के अंदर है। और अनानिया उन्होंने कहा कि ये रोजा कब खुलेगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 29वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 29वीं आयत। यीशु मसीह मुसलसल रोजे में हैं और कहते हैं, 27वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। अब जरूरत यह है कि हम किस तरह से तगोदो कर रहे हैं उस आखिरी टेबल पर खुदावंद यीशु मसीह की मेजबानी के लिए। उसने मेजबानी की, अपना बदन और खून पेश कर दिया। अब आपकी बारी है, हमारी बारी है उसकी मेजबानी करने का, और वो आपके सामने कह रहा है कि आज के बाद अंगूर का ये शीरा फिर कभी नहीं पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही में, बाप की बादशाही में, आसमान की बादशाही में नया ना पीऊं। आइए आज अपनी अपनी जिंदगी पर सोचिए, अगर मैं इन 10 जगहों में से किसी एक पर हूं, अगर मैं अपने आप को आदमी की जगह पर देखता हूं जो अच्छा बीज बो रहा है, राई के दाने के बराबर अगर मैं अपने आप को देखता हूं, तो मुझे किस तरह से लोगों के लिए जो है वो आगे बढ़ना और उनको तरक्की की तरफ लाना है। आज ये 10 बातें आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। खुदावंद इन भेदों को आप पर अया करे, खुदावंद इन राजों को आप पर जो है वो खोले, ताकि आप कलाम में मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियों को जान सकें और हम सब इस बादशाही के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, जिस किरदार के लिए खुदावंद ने हमें यहाँ पर जिंदों की जमीन पर अब तक रखा है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। मेरे खुदा में यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे पैगाम के लिए, तेरे कलाम के लिए। खुदावंद हमारी मदद करके हम वफादारी से खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करें, तेरा नाम जलाल पाए। जो बहन भाई हमारे दरमियान नहीं,
खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख। प्यारे खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद अजरा को अपने हाथ में महफूज कर, खुदावंद उसको शफा दे। और यूसुफ को खुदावंद अपने हाथ में ताकत दे। खुदावंद विल्सन और रूथ को अपने जलाल के लिए खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।